ईरान अमरीका मुज़ाकरात तातुल का शिकार। अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के बाद तकनीकी मुज़ाकरात में बदमज़गी। रॉयटर्स ने रिपोर्ट में लिखा, ईरानी ज़राए का कहना है मुज़ाकरात तातुल का शिकार है लेकिन ख़त्म नहीं हुए। बैकडोर चैनल फरीकैन के दरमियान बातचीत जारी है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि आज के मुज़ाकरात का मरकज़ जंग के खात्मे और पाबंदियाँ उठाने के मामला थे। मुंजमद फंड्स की बहाली का मामला भी बातचीत का हिस्सा रहा। रुकने ईरानी वफ़द ने कहा, मुज़ाकरात में मुंजमद असासों तेल से पाबंदी आरसी तौर पर हटाने पर बात हुई। पाकिस्तान की मेज़बानी में बातचीत का पहला दौर 80 मिनट तक जारी रहा। अमरीका शायद मुस्तकबिल में आपने हुमस का कंट्रोल हासिल कर ले। अमरीका अपने हुमस और मशरक़ वस्ता के लिए निगहबान फरिश्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। फॉक्स न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में कहा, मेरे पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने कहा, ईरान फौरी तौर पर लेबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। ईरान ने ऐसा न किया तो हम ईरान पर दोबारा बहुत सख्त हमला करेंगे। अमरीका को अपने बयानात में मोहतात रहना चाहिए। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ की तनबीह। कहा, हम अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने ट्रंप को नादान शख्स करार दे दिया। पाकिस्तान की सरबराह में समेत कॉन्फ्रेंस हॉल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इस्तकबाल किया। जेडी वेंस का फील्ड मार्शल और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुसाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को आलमी अमन के लिए अहम मौका करार दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कहा, आलमी अमन के लिए यहाँ जमा हुए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुज़ाकरात के लिए अहम किरदार है। हम मिलकर दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। बर्कनस्टॉक में गुफ्तगू करते हुए बोले, सदर ट्रंप अमन पसंद शख्सियत हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। ईरान की क़यादत खित्ते में अमन के लिए मुखलिस है। अमरीकी नायब सदर की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के किरदार की खुलकर तारीफ और कहा, आसिम मुनीर अजीम मिलिट्री लीडर हैं, वो ना होते तो आज हम यहाँ ना होते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सदर ट्रंप और मेरे करीबी दोस्त हैं। फील्ड मार्शल बेहतरीन सिपा सालार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शुरू दिन से ही हमारे साथ हैं। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की ईरानी और अमरीकी वफूद से मुलाकात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात में स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद थे। खुशगवार जुमलों का तबादला। ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मिले। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द को मेनाब 168 का नाम दिया गया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान के सिफारती किरदार का एतराफ़। सहाफ़ी के सवाल पर पुरजोश जवाब दिया, हमें पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान ने जो कुछ किया इसके लिए शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलने के बाद अमरीकी नायब सदर का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। अमरीका और ईरान में सालसी की हमारी कोशिशें पहले दिन से जारी हैं। ईरान का जोहरी ज़ख़ीरा बदस्तूर ज़ेर ज़मीन महफूज रहेगा। नायब वज़ीर आज़म ने सागडार की अरब टीवी से गुफ्तगू। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान जंग नहायत होलनाक थी। जंग से दुनिया की मायशत पर मनफी असरात मुरतब हुए। होमस में किसी भी किस्म की ट्रांजिट फ़ीस या सर्विस फ़ीस आयद नहीं होगी। काहिरा में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पेशरफ़ पर जायज़ा। सागडार की मिस्री सदर अब्दुल फ़त्ताह अल सीसी से भी मुलाकात। आपने हुर्मस से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त जारी है। 24 घंटों में 67 जहाज़ हुर्मस से गुजरे। अमरीकी वज़ीर तेल का दावा। कहा, ईरान ने अभी तक बारूदी सुरंगें नहीं हटाई। अमरीका ने जनूबी जानिब मुतबादिल रास्ता खोल दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है, आपने हुर्मस बंद है। किसी भी जहाज़ या कंटेनर को आपने हुर्मस अबूर करने की इजाज़त नहीं दी।
कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन मुज़ाकरात से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये शुरुआत है, हम अपने खित्ते के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुज़ाकरात के इनेकाद का खैर मकदम करते हैं। मुफाहमत के हुसूल में पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा। लिबनान में इसराइली हमले न रुके, खवातीन और बच्चों समेत मज़ीद 7 अफराद शहीद। लिबनानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शोहदा में 2 फ़लस्तीनी नय्याद बाशिंदे भी शामिल। वज़ीर आज़म की स्विट्ज़रलैंड के नायब सदर और वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। स्विस वज़ीर ख़ारिजा ने मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के सालसे के किरदार को सराहा। आइंदा मराहिल में ताउन और मुआवनत की ख्वाहिश का भी इज़हार। कौमी असम्बली में मुसल्लह अफ़वाज के लिए 298 अरब रुपए से ज़ायद का बजट मंजूर। दिफाई बजट के खिलाफ अपोजिशन ने कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की। दिफाई शोबे के तरक्याती अखराजात के लिए 109 अरब रुपए से ज़ायद के मुतालबात ज़र भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स के 43 खरब 85 अरब से ज़ायद के 88 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए गए। ईरान के तक़द्दुस पर कोई समझौता न करें, मुसल्लह अफ़वाज और आला अदलिया के जजेस के खिलाफ किसी को बात न करने दें। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का ईवान में इज़हार ख़याल। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा से बोले, इस बारे में भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि डाला लॉजेस में दाखिल न हो, इन पर सड़कों पर भी पाबंदी लगाए। शाम के बाद वज़ीर की गाड़ी पर भी झंडा नहीं होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने तजवीज़ दी, सबरकान मिलकर ज़ाब्ता अखलाक बना लें। ईवान में हमारी तकारीर बंद कर दी जाती हैं, बेशक अब बात में चलाएं मगर चलाएं तो सही। कौमी असम्बली में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का स्पीकर से शिकवा। स्पीकर से इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म करने का भी मुतालबा। स्पीकर ने कहा, आप इकबाल आफरीदी को बताएं वो किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने यकीन दहानी कराई कि इकबाल आफरीदी आइंदा बदतमीजी नहीं करेंगे। लग्जरी गाड़ियों पर 30 से 40% कस्टम ड्यूटी आयद, 86 से 92% स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी आयद। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दरामद पर पुर्जों पर भी 1 साल के लिए 1% सेल्स टैक्स में तोसी। कौमी असम्बली की खजाना कमेटी ने मंजूरी दे दी। FBR हुकाम ने बताया, बड़ी ईवी गाड़ियों की दरामद पर 30 से 40% कस्टम ड्यूटी आयद होगी। $75,000 मालियत की ईवी पर 30% कस्टम ड्यूटी तजवीज़। दरामदी मोबाइल फ़ोन पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी में कमी का यकीन दहानी। टीवी में पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हुकूमत साजी के मामला तय। दोनों जमातों की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, आइंदा 5 साल IPP पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत का हिस्सा होगी। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आला अमजद एडवोकेट ने कहा, इत्तेहाद के नतीजे में GB तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन होगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में हुकूमत साजी के लिए फार्मूला पहले से तय हो चुका। 3 नशिस्तों के नताइज रोकने के बायस कायदे ऐवान के लिए 16 वोट दरकार। बरतानवी वज़ीर आज़म सके स्टॉमर के आज मुस्तफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्टॉमर जानते हैं लेबर अक्सरियत एंडी बर्नहम के साथ है। एंडी बर्नहम ग्रेटर मैनचेस्टर से ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए। क़यादत के मुकाबले के लिए एंडी को 81 अरकान की हिमायत दरकार। नए वज़ीर आज़म के लिए एंजेला रेनर, एंडी बर्नहम और वेस्ट स्ट्रेटिंग का नाम मुतवक्के है। एक और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बर्नहम वज़ीर आज़म बने तो शबाना महमूद काबीना में रहेंगी। ट्रंप ने कहा है कि बरतानवी वज़ीर आज़म जल्द मुस्तफ़ी हो जाएंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। मुल्तान, तौसा, नारोवाल, आरिफवाला में बादल बरसे। नशेबी इलाके से रेयाब। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद आंधी और तेज़ बारिश। खानेवाल कामुकी, वशियाना में भी रिमझिम। एबटाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश।
कराची में पुलिस एहलकार की मुबैना फायरिंग से जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। शेरशाह के करीब एहलकारों ने 17 साल नौजवान साक़िब पर फायरिंग की थी। SSP की मानी के मुताबिक फायरिंग में मुलव्वस पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा मकतूल के भाई की मदीयत में दर्ज। मंगूपीर में फायरिंग से पुलिस अफसर शदीद जख्मी। वारदातों में मुलव्वस 7 मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत। जिला बस्ती में गैर कानूनी तौर पर दरख्त काटने पर मुकदमा दर्ज। कराची में दो दरिया के करीब एक शख्स समुंदर में डूब गया। इती हुकाम के मुताबिक डूबने वाले की शनाख्त 45 साला आसिम के नाम से हुई। इमाम बारगाह में तेज रफ्तार वैन घुसने से 11 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम का कहना है वाकया ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। गाड़ी में सवार 4 अफराद को तहवील में ले लिया गया। मानसहरा में डंपर सयाहों की वैन पर उलझ गया। नारायण जाने वाले 2 सयाह जान बहक, 5 शदीद जख्मी। DSP के मुताबिक हादसे में जान बहक और जख्मियों का ताल्लुक ननकाना साहब से है। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। 4 दिन से जारी एहतजाज खत्म। आज से मामूल के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी। कमिश्नर कराची से मुलाकात के बाद कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। मरी माल रोड पर हिल साइड की दुकानें और होटल्स खाली करा दिए गए। मुतासरा ताजरों को तमाम साजो सामान निकालकर कब्जा छोड़ने का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर मरी का कहना है माल रोड कॉर्पोरेशन 15 दिन में मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर 20 केनाल एराजी एक्वायर की गई। इस्लामाबाद सेक्टर I-8 में पुलिस एहलकारों की खातून से बदसलूकी वीडियो मंजर आम पर आ गई। सिविल कपड़ों में मलबूस एहलकारों को खातून को ज़बरदस्ती पुलिस वैन में डालते देखा जा सकता है। एहलकारों के साथ कोई लेडी कांस्टेबल भी मौजूद नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में अदम शिरकत कई स्टार्स क्रिकेटर्स को महंगी पड़ सकती है। कई खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करने का भी इम्कान, मुआवजा भी नहीं मिलेगा। PCB के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद ने कहा सीनियरिटी और नाम पर किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। टेस्ट क़यादत से मुतालिक अभी कुछ वाज़ेह नहीं, अगले चंद रोज में फैसला होगा। बाबर आजम के T20 मुस्तकबिल पर सवाल, कहा कि बाबर की शमूलियत का इन्हिसार दस्तयाब ऑप्शंस पर होगा। नौजवान खिलाड़ियों को मौके मिलने चाहिए। प्रो हॉकी लीग पाकिस्तानी हॉकी टीम लंदन पहुंच गई। रिवायती हरीफ भारत के साथ मैच मंगल को होगा। कौमी टीम को अब तक इवेंट में कोई कामयाबी ना मिल सकी। और लेजेंड कव्वाल अमजद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। 22 जून 2016 को लियाकत आबाद में फायरिंग का निशाना बने। अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी के इंतकाल के बाद उभर कर सामने आए कव्वाली को जिद्दत का नया रंग दिया। कलाम भर दो झोली मेरी या मोहम्मद को नए अंदाज में पेश किया।